नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले में प्रवास के दौरान माड़ के जहाज महल का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने माडू में रविवार को स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात भी की है। महिलाओं द्वारा की जा रही बाघ प्रिंट से जुड़ी गतिविधियों को पास से देखा और उसे समझने की कोशिश भी की है। महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री को कपड़े पर प्रिंट करने की बारीकियां बताई। आपको बता दें कि सीएम धार में आयोजित हुए बीजेपी के विशेष शिविर के समापन से पहले यहां पहुंचे। माड़ू पहुंचने के बाद से ही सीएम लगातार माड़ू के पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठा रहे हैं और निरीक्षण भी कर रहे हैं। इन दिनों धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों का सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें, इस दौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी भी बदल दी है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक से जुड़ी डीपी लगाई है, जिसके बाद से प्रदेश भर में तमाम दिग्गज नेता और शासकीय कार्यालयों की वेबसाइट पर भी डीपी बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में सभी जगहों पर महाकाल लोक नजर आ रहा है। कि आप सब लोग जानते हैं कि 11 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी उज्जैन अवंतिका नगरी में पधार रहे हैं। महाकाल महाराज शिप्रा जी के चरणों में पधार रहे हैं। महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में 7 दिवसीय यहाँ पर महोत्सव बनाया जा रहा है। प्रति अनादि काल से मां भगवती की शिप्रा आरती होती चली आ रही है। उसी संबंध में यहाँ पर सरकार के द्वारा इस आरती को भव्य रूप प्रदान किया गया है। उसी के संबंध में 7 दिवसीय मां भगवती का 7 दिवसीय महाआरती का आयोजन उन्होंने रखा गया है। ये उज्जैनी के अवंतिका तीर्थ पुरोहितगण मां भगवती शिप्रा की आरती करते हैं, जो परंपरा। आगामी 11 अक्टूबर को भगवान श्री महाकालेश्वर महाराज के महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए विश्व के सर्वमान्यता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जन जन के लाडले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। उन्हीं के उस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए आज विगत पिछले 2 दिवस से शिप्रा महाआरती का त्रिभुवन वंदिता मां शिप्रा के नाम से विख्यात है महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज यहाँ पे हनुमान जी के पटकथाओं का मंचन होगा और मैं भारतीय जनता पार्टी नगर जिला उपाध्यक्ष एवं दर्शन एवं सत्कार प्रभारी शिप्रा पूजन आरती समिति सदस्य के रूप में अपनी बात। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हुई समीक्षा बैठक कानून व्यवस्था की है, लेकिन इस बैठक में भी जो विवादित मामलों में पकड़कर अड़ीबाजी करते हैं। इंदौर के घटनाक्रम के बाद इस तरह के पुलिस अधिकारी टारगेट पर आ रहे हैं और ग्वालियर में भी ऐसे कई पुलिस अधिकारी हैं जो इस अड़ीबाजी करते हैं। और दरअसल इंदौर में एक निरीक्षक द्वारा डरा धमकाकर अड़ीबाजी की शिकायत सामने आई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भोपाल में पुलिस ने हुक्का लाउंज के साथ कुछ रेस्टोरेंट्स, ढाबा और बार पर दबिश दी है। मिसरौद में पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है और वहीं कोलार क्षेत्र में फॉरेस्ट्रा बिस्टे कैफे में छापा मारा है और यहां पर कुछ युवक युवतियां हुक्का पीते हुए नजर आई हैं। निशानपुरा क्षेत्र में पैलेडियत रेस्टोरेंट और अयोध्या नगर में बैंड ट्रिप और कसवा हुक्का लाउंज पर भी दबिश दी है। इससे पहले कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने जैकपॉट बार पर भी पुलिस ने छापा मारा। यहां से पुलिस ने हुक्का सामग्री जब्त की है। यह हुक्का बार अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भोपाल में पुलिस ने हुक्का लाउंज के कुछ के साथ ही आपको बता दें कि रेस्टोरेंट, ढाबा और इन सब जगहों पर दबिश दी है और मिसरौद में पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
छत्तीसगढ़ में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में 2 दिवसीय कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल इस बैठक के दौरान बेहद ही सख्त नजर आए। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को संबोधित करते हुए कहा कि वो कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखेंगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि विजिबल पुलिसिंग नजर आनी चाहिए और अपराधों की रोकथाम करते हुए केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई न करें और आंकड़े न देकर ठोस कार्य योजना को अंजाम दें। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से आज एक बैठक सीएम द्वारा की गई है, लेकिन यहाँ पर अगर अपराध को लेकर अगर बात की जाए तो अपराध को लेकर कितना सख्त यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सीधा निर्देश है और इसमें कलेक्टर दोनों को निर्देशित किया गया है ताकि जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर से अगर बिलासपुर की बात की जाए, दुर्गा पंडाल को लेकर के ही जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ था, आपस में 2 समिति जो भिड़ गए थे, जिसमें कई ऐसे आपराधिक तत्वों के लोग थे जो पुरानी हिस्ट्री सीटर भी रहे। ऐसे हिस्ट्री सीटर के ऊपर अगर पुलिस निगरानी नहीं करती है तो जिसकी वजह से जो बिलासपुर का जो मामला सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला था, जिसके तहत लगभग 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जो प्रतिबंधात्मक धारा है उसको लेकर के गैर जमानती धारा के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश जारी भी कर दिया है कि ऐसी समितियों और खास तौर से ऐसे गुंडे बदमाश निगरानी शुदा है जिनके ऊपर पुलिस निगरानी बना करके रखे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की। दूसरी बात यह है निशा कि जहां छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो भिलाई जैसे महानगर में नगर में महादेव ऐप जो सट्टा चलाने का जो कारोबार होता है उसके संचालन हो रहा था। आज ही की घटना है शाम 4 बजे के, जहां से देहरादून से लगभग 12 लोगों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके लेकर के आई है। तो निश्चित तौर पे बड़ी इस तरीके से कामयाबी मिलते जा रहे हैं और जुआ सट्टा के ऊपर सख्त निर्देश जारी कर दिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। इसके अलावा अफीम टोडा से लेकर के जितने भी नस्लीय सामग्री है रायपुर नहीं बिल्कुल पूरे छत्तीसगढ़ में मिलना दुर्लभ हो गया है। नशेड़ी इधर उधर ढूंढते नजर आ रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से कई ऐसे डकैती का जो मामला है वो भी निकल करके सामने आ रहा है। तो ऐसी स्थिति से जूझने के और ऐसी स्थिति को समझने के लिए पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी करती है ये देखने वाला विषय रहेगा। जी अखिलेश, क्या समझा जाए कि पुलिस प्रशासन जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाने पर सफल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बैठक लेनी पड़ रही है, इस तरीके के दिशा निर्देश जो है सीएम को देने पड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये जो बैठक है वो बिल्कुल सही सवाल कि कहीं ना कहीं जो बैठक ली जा रही है वो पुलिस की नाकामयाबी और निकम्मेपन को साबित करती नजर आ रही है। कारण यही है कि अगर मुख्यमंत्री को स्वयं इस बाबत निर्देश जारी करना पड़ रहा है कि जुआ सट्टा और नशे के सौदागरों के ऊपर लगाम लगाने की जो मुहिम है, अगर मुख्यमंत्री स्वयं कह रहा है कि इसके ऊपर लगाम नहीं लगाई जाती है तो कार्रवाई होगी करके, तो कहीं ना कहीं नाकामयाबी है पुलिस की, जिसके वजह से ही ये जो मार है और मुख्यमंत्री के खिलाफ विपक्ष जो सीधा सीधा मुद्दा छेड़ते जा रही है, ये एक प्रदर्शित है कि जो पुलिस की निकम्मापन है वो देखने को मिल रहा है। अगर ऐसी ही निर्देश जारी रहेगा और ऐसी ही कड़ाई अगर बसते रहेंगे तो निश्चित तौर पे नशे के जो कारोबार है और अपराध जो मुक्त करने की छत्तीसगढ़ को सोचे हैं, विचार करके रखे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो निश्चित तौर पे सफल होती नजर आएगी। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बिछिया नगर परिषद में जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो गई है और कांग्रेस पार्षद के पिता ने बीजेपी के नेताओं व पार्षद पर खरीद फरोख्त व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नगर परिषद बिछिया में कांग्रेस के 8 पार्षद चुनाव जीते हैं और वहीं 7 प्रत्याशी बीजेपी के जीत कर आए हैं, जिसमें जीत के साथ बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। वार्ड नंबर 15 के विजयी पार्षद नरेंद्र उइके के पिता ने बीजेपी नेता और पार्षद पर 55 लाख रुपए का लालच देने व जबरन क्रॉस वोटिंग करने का दबाव बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पार्षद पिता ने बिछिया थाने में लिखित शिकायत कर पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। मेरे लड़के वार्ड क्रमांक 15 से पार्षद के पद में विजय हासिल किया है। उसके खरोद फरोद के लिए बीजेपी के नेताओं ने अजयपुरी गोस्वामी, नानकानी और अन्य उनके नेताओं ने 55 लाख रुपए में खरीदने का मुझे विश्वास देते हैं और मैं अपना विश्वास को नहीं बेच सकता।
कभी भी ऐसा घटना हो सकता है कि मेरे लड़के को ये कभी भी मार सकते हैं या मुझे भी मार सकते हैं। रात में जा कर के हमारे गांव में भी लोगों से पूछते हैं कि है वो घर में नहीं है, संपर्क हमसे करेंगे अथवा नहीं करेंगे। इस प्रकार के कई प्रकार के लांग छांग लगा कर के लोग आते जाते हैं। कल भी मुझे जाते जाते बिछिया आया था, कल जाते जाते मुझे कुछ लोगों ने रोका और उन्होंने भी मुझे 55 लाख का रुपयों का वायदा किया कि हम दिलवाएंगे और पार्टी आप बदल लीजिए, ऐसे उन्होंने मुझे कहा। मैंने उनके सामने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हम किसी धन संपत्ति में ऐसा आराम करना नहीं चाहते। कौन सी पार्टी से आपने चुनाव लड़ा था? हमने कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत के मेरे लड़के ने आया है और इससे पूर्व में मैं भी पार्षद रहा हूं कांग्रेस। देखिए, अभी नगर परिषद बिछिया के चुनाव संपन्न हुए हैं और बिछिया की जनता ने इस बार स्पष्ट मैंडेट कांग्रेस को दिया है। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसकी अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी पक्ष के लोग हैं ये अभी से इस तरह से जोड़ तोड़ राजनीति पर उतारू हो चुके हैं कि हमारे निर्वाचित पार्षदों को छोड़ करके उनके परिवार परिजन के लोगों को लोभ लालच देने की बात कर रहे हैं और लोभ लालच से लोग मना कर रहे हैं तो उनको धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने, गांव में नहीं रहने की धमकियां दे रहे हैं, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और जनता ने इसी विश्वास के साथ मैंडेट दिया है। हमारा पार्षद के पिता देव सिंह ने कल बिछिया पुलिस थाने पर FIR दर्ज किया है और जिन लोगों ने उनको धमकियां दी हैं, लालच दी है, डराने धमकाने की बात कही है, नामजद बिछिया थाना में रिपोर्ट दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बिछिया नगर परिषद में जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पार्षद के पिता ने बीजेपी के नेताओं व पार्षद पर खरीद फरोख्त व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस चालक की लापरवाही दिखते हुए आपको बता दें कि उफनते नाले में बस को निकालने का प्रयास किया गया, जिसमें बस पलट गई। हादसे में बस में 40 यात्री जो थे सवार थे और बस के भीतर अफरा तफरी का माहौल बच गया। जान बचाने के लिए लोग बस के शीशों को तोड़कर बाहर निकले और कुछ यात्री घायल हुए हैं। वहीं कुछ के बहने की आशंका भी जताई जा रही है और मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने जो है मौके पर मदद दी है। मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के उपचा गांव का है। जिले में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और वहीं आपको बता दें कि उपचा गांव के पास बने नाले को पार कर रही थी और इस दौरान नाले में पानी के तेज बहाव के कारण बस बहने लगी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत करंजिया के ग्राम विठलदेह में ग्रामीण गांव में बन रहे बांध से प्रभावित डूब क्षेत्र में आने वाले 11 गांवों के ग्रामीण बांध निर्माण का जो है विरोध कर रहे हैं। वहीं डिंडौरी में आए प्रदेश शासन के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और रामकिशोर कावरे से मिलने बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं डिंडौरी के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। अपनी समस्या से मंत्री को अवगत कर बांध निर्माण की स्वीकृति को निरस्त करने की मांग करने पहुंची थी, पर जैसे ही प्रशासन को महिला के उग्र होने की जानकारी लगी तो कलेक्टर परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर सभी ग्रामीण महिलाओं को घेरे में ले लिया गया और वहीं महिला मंत्री से मिलने की मांग कर कलेक्टर परिसर पर भी धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगी। पर जैसे ही महिलाओं को मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के कलेक्टर में रेस्ट हाउस जाने की जानकारी लगी तो महिला रेस्ट हाउस जाने वाले मार्ग पर दौड़कर पहुंच गई और मार्ग पर ही धरने पर बैठ गई और मंत्री से मिलकर लिखित आश्वासन की मांग करने लगी। हमें न्याय चाहिए। किस तरीके से, क्या समस्या है? हम लोगों के क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ रहे हैं तो हमें न्याय चाहिए। वहाँ बांध नहीं बनना चाहिए। किस उद्देश्य से बनवा रहे हैं वो सर बांध? वो प्रकाश पूर्वे सर किस उद्देश्य से बनवा रहे हैं? जब हमारे गांव में कुछ की समस्या नहीं है तो किस उद्देश्य से बनवा रहे हैं बांध?
जब हमारे गांव में खाने पीने के लिए हर एक चीज की सुविधा है तो क्यों बनवा रहे हैं वही बांध हमारे गांव में? विकास नहीं होगा। नहीं, हमारे गांव में सबकी विकास है। खाने पीने अभी आप लोग ये धरने में बैठ गए यहाँ पर रोड में, जी कब उठेंगे? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब हम नहीं उठेंगे यहाँ से। हमें न्याय चाहिए भाई, हम यहाँ कुछ करने थोड़ी है, न्याय चाहिए हमें। हमारे गांव में बाधा नहीं बनना चाहिए। किससे मिलना चाहते हैं, किससे बात करते हैं? मंदसौर जिले के अंतिम छोर पर बसा गांधी सागर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ ले जाते एक व्यक्ति को धर दबोचा। मुखबिर के अनुसार बताए गए स्थान पर पुलिस पहुंची और रावत भाटा रोड के बैरियर पर बुलेरो गाड़ी में तलाशी लेने पर अवैध रूप से 6 प्लास्टिक कट्टों में ले जा रहे डोंडा चूरा सहित एक व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर बताया गया कि एक लिंगपुरा घाट से लेकर रामपुरा खेत पर खाली करने जा रहा था और आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने रोहित धाकड़ पर पिंकेश बंजारा दोनों की सम्मिलित होने की बात कबूली। वहीं पुलिस ने एक आरोपी सत्यनारायण को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अन्य आरोपी पिंकेश और रोहित फरार बताए जा रहे हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। में 1 कुंटल 2 किलो डोडा चूरा है और 3 मुलजिम है। एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया, 2 फरार है। जो फरार है उनका क्या नाम है? रोहित धाकड़ है और पिंकेश बंजारा है। तो ये माल कहाँ से लाना बताया, कहाँ? ये कालाकोट उन्नावाड़ा है, वहाँ से राजस्थान रामगंज मंडी के पास से। और उसको ले जाने का बताया? ये डायली ले जाना बता रहे थे, एक किसी बंजारे को देने के लिए। इसमें गाड़ी नंबर और जो पकड़ा गया माल। तो चलिए मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।